आज हम पढ़ेंगे सूरदास द्वारा लिखित पद। कवि परिचय। सबसे पहले उनका परिचय, उनके बारे में हम जानेंगे। भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि सूरदास हुए। इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य तथा अष्टशाप के कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि थे। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में रचित कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम को प्रतिष्ठित करता है। इनके काव्य में ब्रज भाषा, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनके पद किस भाषा में लिखे हैं, तो ब्रज भाषा का निखरा रूप दृष्टिगोचर होता है। इनका काव्य चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। पाठ का परिचय। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं सूरदास के पद। प्रस्तुत चारों पद भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास द्वारा रचित श्रेष्ठ ग्रंथ सूरसागर से सूरसागर के भ्रमर गीत अध्याय है जो वहां से अवतरित किए गए हैं, लिए गए हैं। मथुरा गमन के बाद, मथुरा जाने के बाद कृष्ण स्वयं नहीं लौटे, वह वापस नहीं आए श्री कृष्ण, बल्कि उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश दिया। श्री कृष्ण गोपियों के पास खुद नहीं आए, लेकिन उन्होंने उनके पास संदेश भेजा। किसके माध्यम से? उद्धव के माध्यम से। सगुण उपासक गोपियां निर्गुण ब्रह्म के उपासक उद्धव को वक्रोक्ति पूर्ण ढंग से प्रेमा भक्ति का महत्व समझाती हैं। जब उद्धव ने गोपियों को योग संदेश सुनाया तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ कहना ही था। तो प्रेमा भक्ति का महत्व समझाती हैं। वे मन की बात मन में ही रह जाने जैसी स्वीकारोक्ति द्वारा प्रेम की गहराई जताती हैं। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की एक निष्ठता तथा दृढ़ता को उजागर किया गया है। गोपियां उद्धव के जोग संदेश, किसको? जोग संदेश को हरि की राजनैतिक चाल बताती हुई न्याय के रक्षक श्री कृष्ण से ऐसा अन्याय न करने की गुहार लगाती हैं। वे अत्यंत चतुर तथा बुद्धिमान उद्धव को राजधर्म की याद दिलाती हैं कि राजधर्म वही होता है जिसमें प्रजा को न सताया जाए। श्री कृष्ण से प्रजा के हितों की रक्षा की मांग करके लोक धर्म निभाती नजर आ रही है। तो पहला पद पढ़ते हैं हम। पदों की व्याख्या। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। कैसे हो? बड़भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरिन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ज्यो जल माह तेल की गगरी बूंद न तांको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप रागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यो पागी। तो बड़भागी का क्या अर्थ होता है? शब्दार्थ देखेंगे सबसे पहले हम। भाग्यवान, अप्रस अलिप्त अनछुआ रहना, तगा धागा बंधन, अनुरागी प्रेम में डूबा हुआ। पुरिन पात क्या होता है? कमल का पत्ता। किसका पत्ता? कमल का पत्ता। दागी दाग धब्बा। माह में प्रीत नदी प्रेम की नदी। पाँव पैर बोरे डुबोया, परागी मोहित हो जाना। अबला नारी भोली भूरी भोली भाली। गुर चांटी ज्यों पागी, गुड़ से लिपटी हुई चींटियों की तरह। तो भावार्थ जानते हैं सबसे पहले हम इसका। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग पैदा नहीं हुआ, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। उनको गोपियां उदाहरण दे रही हैं। किस प्रकार के?
वे उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर तो रहता है लेकिन गीला नहीं होता। दूसरा उदाहरण है, जैसे तेल से चुपड़े हुए गागर पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, वैसे ही उद्धव पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होने के बावजूद उसमें पैर भी नहीं डुबाते हैं और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता है। गोपियां कहती हैं कि वे तो अबला और भोली हैं। वे कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं। तो एक बार उधो किसको संबोधित कर रही है? उधो तुम हो अति बड़भागी। क्या हो तुम? भाग्यवान हो। क्या हो? भाग्यवान कह रही हैं। कौन कह रही हैं? गोपियां। गोपियां कह रही हैं किसको? उधो को। किसको कह रही हैं? उधो को। उसके बाद बोल रही हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते। तगा होता है धागा। प्रेम का जो बंधन है उससे आप, उसके रस में आप लिप्त नहीं हुए। नाहीन मन, क्या आपका जो मन है वो अनुरागी नहीं हुआ, उसमें किसी प्रकार का प्रेम पैदा नहीं हुआ। पुरिन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। पुरिन पात क्या होता है? कमल का पत्ता। किसका? कमल का पत्ता। कि पुरिन पात है जो वो रहता है, कहाँ रहता है? जल के। जल के कहाँ रहता है? भीतर। लेकिन उसकी जो देह है फिर भी उसको रस से जब पानी की बूंद भी नहीं लगती, दागी नहीं होता। दूसरा उदाहरण, ज्यों जल माह। जैसे, ज्यों जैसे जल, जल में, जल माह में तेल की गगरी को अगर डुबो दिया जाए पानी में, लेकिन जहां पे तेल लगा हो तो फिर उसको कोई भी पानी की बूंद बूंद न ताको लागी, लेकिन उसको एक बूंद भी नहीं लगती है। और उसको जैसे अंदर ले जाओ वैसे ही उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। प्रीत नदी में पाँव न बोरो। जो प्रेम की नदी श्री कृष्ण की तरफ से बहती है और हम सब उसमें लिपते हैं, लेकिन आपने तो उसमें पैर भी नहीं डुबोया। पूरा डूबना तो दूर की बात। दृष्टि न रूप परागी। उनका जो अद्भुत सुंदरता है आपको उस अलौकिक, उसमें जो प्रकाश है उनके चेहरे पर, उसने भी आपकी दृष्टि को मोहित, आप उस पर भी मोहित नहीं हुए। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां अपने आप को क्या कह रही हैं? अबला। हम अपने आप को अबला मान रही हैं और हम भोरी, भोरी का मतलब होता है भोली, भोली हैं। कैसी हैं? गुर चांटी जो पागी। जैसे चींटियां किससे चिपक जाती हैं? गुड़ से, और वहीं पर अपनी जान तो दे देती हैं लेकिन उससे दूर नहीं जाती। तो हमने भी इसी प्रकार से श्री कृष्ण को अपने मन में बसाया हुआ है। अब इसका प्रतिपाद्य विषय, मथुरा जाने के पश्चात श्री कृष्ण को ब्रज के कण कण गोपियों, राधा व यशोदानंद की याद सताती है। श्री कृष्ण अपने परम सखा उद्धव, कौन थे उनके परम सखा? उद्धव, जो ज्ञान मार्ग के सिद्धांतों के समर्थक थे, को ब्रज भेजते हैं। कहां पर भेजते हैं? ब्रज। श्री कृष्ण जानते थे कि ज्ञानी उद्धव पर गोपियों के निश्चल प्रेम का अवश्य प्रभाव पड़ेगा। गोकुल में उद्धव का आदर सत्कार तो हुआ, परंतु उनके ज्ञान मार्ग और योग साधना की बातें सरल हृदय वाली गोपियों को कड़वी लगती हैं। उन्होंने योग के संदेश को जो उद्धव ने सुनाया था, कड़वी ककड़ी के समान बताया था। ब्रज में उद्धव श्री कृष्ण का संदेश सुनाते गोपियों को निर्गुण ब्रह्म, कौन से? निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर कृष्ण को भुलाने की सलाह देते हैं। उद्धव को लक्ष्य करती हुई गोपियां व्यंग्यवान छोड़ती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, आप बड़े भाग्यवान हैं। आप तो बहुत बड़े भाग्यवान हैं जो प्रेम के फंदे में नहीं फंसे। आपका मन प्रेम के वशीभूत नहीं है। जो प्राणी प्रेम के बंधन में फंस जाता है उसे कहीं भी चैन नहीं मिलता। उसकी स्थिति तो कमल के पत्ते की तरह है जो जल में रहता है परंतु उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
रात दिन श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव उनके प्रेम से अप्रभावित ही रहे, अर्थात उनके रंग में नहीं रंगे बल्कि निर्लिप्त हैं। यही कारण है कि उद्धव को कोई कष्ट व दुख नहीं सहना पड़ता। वे तो तेल की उस गागर की तरह हैं जिसे जल के मध्य भी रख दिया जाए तो उस पर पानी की बूंदों का कोई असर नहीं पड़ता। उद्धव का मन भी तेल की तरह चिकना है जिस पर प्रेम प्रेम जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता डालता। वे धन्य है जिन्होंने प्रेम रूपी नदी में पांव भी नहीं डुबाया तथा उसकी दृष्टि किसी भी रूप पर मोहित नहीं हुई, अर्थात किसी का प्रेम में रूप उनकी आंखों में नहीं बसा, वे किसी पर मुग्ध नहीं हुए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहने लगी कि हम तो भोली भाली सरल हृदय वाली अबला हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटती है उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, जुड़ी हुई हैं, लिप्त हैं। गुड़ के प्रति चींटी को आसक्ति होती है, उसी तरह गोपियां कृष्ण प्रेम में पूर्ण रूप से आसक्त हैं। कृष्ण के वियोग में उनकी दशा दयनीय व असहनीय हो गई है। उद्धव भाग्यशाली है जो कृष्ण प्रेम के प्रति निर्लिप्त व अनासक्त है। प्रस्तुत पद में गोपियों को जहलाना उचित लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। तो अभी हम काव्य सौंदर्य के बारे में जानते हैं। उपयुक्त काव्यांश में गोपियों के प्रेम की तन्मयता का साकार चित्र उपस्थित हुआ है। श्रृंगार रस के अंतर्गत गोपियों के विरह की विजोग श्रृंगार के रूप में मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। ग्रामीण ब्रज भाषा के प्रयोग में सूरदास सिद्धहस्त हैं। प्रीति नदी जो शब्द है, प्रीति नदी को उसको उसका रूप ही मान लिया गया तो रूपक अलंकार है। उपमा की गई है। प्रस्तुत पद में उपमा अलंकार की छटा है। पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देहना दागी ज्यों जैसे कि ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। उपमा गुर चाटी ज्यों, तो यहाँ पर ऐसे शब्द होते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। पुरीन पात में प की आवृत्ति के कारण प आएगा तो कौन सा अलंकार होता है वहाँ पे अनुप्रास। उदो तुम हो अति बड़भागी वक्रोक्ति काव्यांश में माधुर्य गुण की छटा देखने योग्य है। गोपियों द्वारा उद्धव को परास्त करने के लिए प्रयुक्त वक्रोक्ति पूर्ण कथन उनके वाक चातुर्य को दर्शाते हैं। कवि की कल्पना शक्ति है जो वो अनूठी है। संगीतात्मकता के कारण लय व तुक का समन्वय मिलता है। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन योग संदेशन सुनहन बिरहनी बिरह दही चाहती होती गुहार जित ही तय उत तय धार वही। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। तो सबसे पहले शब्दार्थ, जब तक हमें शब्दों के अर्थ नहीं पता चलेंगे तब तक हम इस पद को नहीं समझ पाएंगे। शब्दार्थ में है अवधि, अवधि होता है समय, लेकिन अगर अवधि ऐसे लिखा जाए तो ये एक भाषा का नाम हो जाएगा। आधार, आधार बेस किसी भी चीज का। आवन होता है आगमन। व्यथा होता है व्यथा पीड़ा। बिरहनी, विरहनी अपने आप को खुद गोपियां कह रही हैं, विरह में जीने वाली, विरह विजोग। दही, दही यहाँ पर वो वाला खाने वाला नहीं है, यहाँ पे जल रही से है इसका भावार्थ। हुती थी गुहार विनती निवेदन करना। जित ही तय जहाँ से, उत तय वहां से उधर से। धार होता है यहाँ पे जो जोग की प्रबल धारा है। धीर धैर्य धरही धारण करे मर्यादा, मर्यादा न लही नहीं रखी। तो इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ
प्रस्तुत छंद में गोपियां अपने मन की व्यथा का वर्णन कर रही हैं। किसका वर्णन कर रही हैं? अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं। किससे? उद्धव से। वे कहती हैं कि वे अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती, बल्कि उसे मन में ही दबाने की कोशिश करती हैं। पहले तो कृष्ण के आने के इंतजार में उन्होंने अपना दर्द सहा था, लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर जब उद्धव आए हैं तो वे अपने मन की व्यथा में किसी योगिनी विरहिणी की तरह जल रही हैं। वे तो यहाँ और जब चाहती हैं, कृष्ण के वियोग में उनकी आंखों से प्रबल अश्रुधारा बहने लगती है। गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया, तो फिर गोपियों का धैर्य रखने का, धीरज रखने का कोई अर्थ नहीं है। तो एक बार हम फिर से मन, किसकी? मन की, मन में मांझ रही, मन में ही रह गई, मन की मन में मांझ में रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, हे उधो, हम आपसे प्रश्न पूछती हैं कि हम गोपियां किसको जाकर कहें? ना ही परत कही, अब हम किसी से नहीं कह सकती। हम अपने दुख और दर्द को अपने मन में रखकर ही जी रही हैं। अवधि, जैसे कि आपके पेपर की अवधि 3 घंटे होती है, आधार था, आज तक हमारे जीने का आधार था। हम एक इच्छा को लेकर जी रही थी कि श्री कृष्ण आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो उन्होंने हमें एक समय दिया हुआ था कि वो आ जाएंगे। आस, आस होता है उम्मीद, इच्छा थी हमारी। अवधि, आधार, जो उनके आने की अवधि थी, समय था, वही हमारा आधार था। किसका? आस, आस थी, उम्मीद थी। उस उम्मीद के सहारे हम जी रही थी। आवन की, आवन की, उनके आगमन की, आने की। हम सिर्फ इस इच्छा में जी रही थी कि एक अवधि के बाद श्री कृष्ण लौट आएंगे। तन और मन बिथा व्यथा पीड़ा, मन में हमने कहां कहां पर तन में और मन के, हमारे तन और मन ने पीड़ा सही है, वियोग की पीड़ा। हमें ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण लौट आएंगे, लेकिन वो खुद नहीं आए। और आया कौन है? उद्धव। अब इन योग संदेश, लेकिन आप हमारे लिए जो योग का संदेश उन्होंने भेजा है, संदेश सुन सुन, उसको सुनते सुनते, उस संदेश को सुनकर विरहिणी गोपियां स्वयं के लिए कह रही हैं कि हम विरहिणी किसी योगिनी की तरह हैं, जो कि विरह से तड़फ रही थी, और विरह के कारण जो बिछुड़ जाने का दुख है, उसमें हम जल रही है। दही का अर्थ है जल जाना। चाहती होती, हम चाह रही थी, होती गुहार जित हित है। जिसको गुहार, गुहार होता है निवेदन करना, कोई अपील करना। हम जिनसे, जहां से हमारी आस थी, उम्मीद थी, जिनसे हम अपनी रक्षा की अपील कर सकती थी, चाहती होती गुहार जित हित है, जिसको अपील करना चाहती थी। उतते धार वही, उतते धार वही, धार कोई पानी की नहीं है, योग संदेश की, जो ज्ञान की धारा है, ज्ञान का प्रवाह है, उस धार को, योग संदेश को उतते धार वही लिखा जा रहा है। कि कहाँ से धार वही है? ये जो ज्ञान वाली है, ये श्री कृष्ण की तरफ से जो योग संदेश है। कौन सा संदेश? योग संदेश को उत्तर धार वही धार कहा जा रहा है। सूरदास जी कह रहे हैं कि अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। श्री कृष्ण ने अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ दिया है। प्रेम के जो उन्होंने नियम बनाए थे, वह खुद ही तोड़ रहे हैं। अब धीर धरने का हमारा कोई फायदा भी नहीं बचा हुआ है। अब है प्रतिपाद्य विषय। गोपियां कौन? गोपियां अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करती हुई उद्धव से कहती हैं कि अनेक बातें जो कृष्ण से कहनी थी, मन में ही रह गई हैं। अब वे सारी बातें किसे जाकर कहें? एक प्रश्न के तौर पर खुद सोच रही हैं। कृष्ण के आगमन के विश्वास पर उन्होंने इतने समय तक शरीर और मन की पीड़ा सहन की। कृष्ण तो नहीं आए, एक तो वह खुद नहीं आए,
पर उद्धव के योग संदेश को सुन सुनकर उसके बाद उनके लिए जो एक उम्मीद थी वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके लिए तो योग संदेश आ गया कि कृष्ण कृष्ण को भूल जाओ। जीने वाली गोपियां विरह की आग में जल रही हैं। वे चाहती थी कि अपनी विरहाग्नि को दूर करने के लिए, रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारें, पर लेकिन यहां से उनको आशा थी, उधर से योग की प्रबल धारा बहने लगी। उस धारा ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया, अर्थात उद्धव तो ज्ञान योग का संदेश लेकर गोपियों को शांत करने आए थे, पर गोपियों की विरहाग्नि इससे और तीव्र हो गई है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी हैं कि अब धैर्य धारण क्यों करें, कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा भी नहीं रखी। प्रस्तुत पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। इसके बाद है काव्य सौंदर्य। इस काव्यांश में कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई अभिव्यक्त हुई है कि किस प्रकार से वह उनको चाहती थी। गोपियों की वाग्वी दग्धता की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। सुनि सुनि में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय है, प्रेम की प्रतिष्ठा व्यक्त कर रहा है। वक्रोक्ति अलंकार है। अनुप्रास की झटा शटा दर्शनीय है, जैसे मन म मन की मन में मांझ, अवधि आधार, अवधि आसावन। बहुत अच्छा उदाहरण है। विरहनी विरह, धीर धरही। गोपियों की प्रेम के प्रति निष्ठा और दृढ़ता सराहनीय है। रचना में ब्रज भाषा के साहित्यिक रूप के दर्शन होते हैं। संबोधनात्मक शैली का सुंदर प्रयोग है। तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। कैसी? हारिल की लकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोबत स्वपन दिवस निस, निस होता है रात। कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। तो आइए सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है हारिल। हारिल क्या होता है? एक ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है। लकड़ी लकड़ी। नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण। दृढ़ निश्चय, मजबूती से। पकड़ी पकड़ी, निसी रात। जकरी, जकड़े रहती है। करुई होता है कड़वी, जिसका स्वाद कड़वा हो। सु वह, सु होता है वह। व्याधि होता है रोग, बीमारी। तिन्ही उनको, उन्हें। मन चक्री, अस्थिर मन, चक्र के समान घूमने वाला मन। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके लिए कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हो गए हैं। जैसे हारिल पक्षी किसी लकड़ी को सदैव पकड़े ही रहता है, उसी तरह उन्होंने नंद के पुत्र कान्हा को अपने हृदय में पकड़ा हुआ है। वे जागते सोते हुए सपने में भी दिन रात केवल कान्हा कान्हा करती रहती हैं। जब भी वे कोई अन्य बात सुनती हैं तो वह बात उन्हें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। कृष्ण तो उनकी सुध लेने कभी नहीं आए, बल्कि उन्हें प्रेम का रोग लगा के चले गए। वे कहती हैं कि उद्धव अपने उपदेश उन्हें दे, जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता। गोपियों का मन तो कृष्ण के प्रेम में हमेशा से अचल है। कैसा है? अचल। गोपियां कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से है। कौन है हरि? श्री कृष्ण। हारिल की लकड़ी के समान, जैसे एक पक्षी हमेशा
अपने पैरों में एक लकड़ी पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। मन किसमें? मन में कर्म वचन नंद नंदन उर। तो जो नंद के पुत्र हैं उनको हमने अपने, उर होता है हृदय, ठीक है, हृदय में पकड़ा हुआ है। जह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोबत, कब कब हमें उनकी याद आती है, कब कब हम उनको मतलब याद करते हैं, वो बता रही हैं। जागत, अगर हम जागते हैं, अगर हम सोते हैं। सोबत, अगर हमें कोई सपना आता है, दिन हो दिवस या निशी होता है रात। क्या होता है? रात, निश। तो हमें किनके सपने आते हैं? कान्हा कान्हा जकरी। हम सिर्फ कान्हा कान्हा ही रट लगा कर रखती हैं, हमारे मुंह से कोई और आवाज निकलती ही नहीं है। सुनत जोग लागत है ऐसे हो। श्री कृष्ण खुद तो आए नहीं, उन्होंने हमारे लिए जो संदेश भेजा है उसको सुनकर, सुनत सुनकर ऐसा लगता है ऐसो ज्यों करोई ककड़ी। तो एक प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे कि योग संदेश को गोपियों ने किसके समान माना है? तो कड़वी ककड़ी के समान। किसके? कड़वी ककड़ी के समान, ठीक है। सु तो, सु वह, सु क्या होता है? वह। तो व्याधि, व्याधि रोग बीमारी हमको ले आए, हमारे लिए लेकर आ गए। देखी सुनी न करी। देखी सुनी न करी का मतलब होता है कि हमने ना तो उसको कभी देखा है, ना हमने उसके बारे में कभी सुना है, और ना ही हमने उसको, जैसे कि उसका कोई हमें अनुभव है। जैसे कोरोना काल आया तो इसको ना पहले कभी किसी ने सुना था ना देखा था, ऐसे हालात पहली बार हर किसी ने देखे थे। तो इसी प्रकार से वह कह रही है कि गोपियां कह रही है, सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। इसका हमें कोई भी अनुभव नहीं है। यह तो सूर कि इस जो योग संदेश है, यह तो सूर, सूरदास जी कह रहे हैं, तिन्ही ले सौंपो, उनको सौंपो, तिन्ही ले सौंपो, उनको सौंपो, जिनके, जिनके मन में चक्री है, जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन स्थिर नहीं है। आगे है काव्य सौंदर्य। ब्रज भाषा का माधुर्य है। कान्हा कान्हा में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, उपमा अलंकार की छटा, हारिल की लकड़ी। गोपियां वाक्पटु व तर्कशील हैं, तर्क के आधार पर वह उद्धव को कुछ बोल रही हैं। यह कवि की मौलिक उद्भावना है। उत्प्रेक्षा अलंकार, सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई ककरी, गीत तत्व है। उसके बाद अनुप्रास अलंकार, करुई ककड़ी, क वर्ण की आवृत्ति के कारण हमारे हरिहरिल है वर्ण की आवृत्ति। नंद नंदन नौ वर्ण की आवृत्ति। कवि ने ड वर्ण के स्थान पर र वर्ण के प्रयोग से पद में कोमलता भरी है, जैसे लकड़ी, कड़वी, करुई आदि। उसके बाद है चौथा पद, हरि है राजनीति पर डाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले हुई, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। ते क्यों नीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही स्थाई। तो सबसे पहले शब्दार्थ, मधुकर भौरा होते थे, योग संदेश होते थे। योग संदेश, योग का संदेश पठाए भेजे, आगे के पहले के पुराने समय के, परहित दूसरों की भलाई, दौलत धाए घूमते फिरते थे, फिर से पाइए प्राप्त कर लेंगी। अनीति जो नीति नहीं है, अन्याय, और अपुन स्वयं। भावार्थ, गोपियां उद्धव से कहती हैं
कौन? गोपियां उद्धव से कहते हैं कि श्री कृष्ण तो किसी राजनीति की तरह हो गए हैं। स्वयं ने आकर उद्धव को भेज दिया है। वह खुद तो आए नहीं, लेकिन किसको भेजा है? उद्धव को भेज दिया है, ताकि वहां बैठे बैठे ही गोपियों का सारा हाल जान जाएं। एक तो वे पहले से ही चतुर थे, और अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। गोपियों की लगता है कि अब उन्हें श्री कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं। श्री कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए, जो यह कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए, लेकिन वह अपनी प्रजा को दुख दे रहे हैं। आगे हरि है, श्री कृष्ण है, राजनीति पढ़ाई। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ गए हैं। समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। वह उधर ही बैठे रहना चाहते हैं और उद्धव को भेजकर वहां इसी माध्यम से ही सारे समाचार पाना चाहते हैं। एक तो एक अति चतुर थे। कौन? श्री कृष्ण होते थे पहले ही। एक तो वह पहले ही अति चतुर थे, और अब लगता है उन्होंने और भी कोई ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, लगता है कि बहुत उन्होंने बुद्धि को लगाकर योग संदेश भेजा है। उदो भले लोग आगे के, वह उलाना देती हुई कहती हैं कि पहले के लोग बहुत भले थे। उदो भले लोग आगे के, पुराने समय के जो लोग थे वह बहुत अच्छे होते थे। परहित डोलत धाये, अगर किसी दूसरे के हित को भी कोई जरूरत होती थी तो वह उसके हित के लिए भी आगे आते थे, सम्मान करते थे। दूसरी की भावनाओं को समझते हुए उनकी मदद के लिए हमेशा आगे आते थे। किसी दूसरे के हित की रक्षा के लिए भी लोग आगे आते थे। उदो भले लोग आगे के, कि पुराने समय के लोग बहुत अच्छे थे, जो दूसरे के हित के लिए भी भागते आते थे। लेकिन अब क्या है? आज के समय में अब अपने मन फिर पाइए, चलत जो होते चराए। लेकिन अब हमें हमारे मन फिर से पाइए, पा लेने चाहिए। चलत जो होते चराए, श्री कृष्ण ने कब चलाए थे? जब वह जा रहे थे। ते क्यों नीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। लेकिन पता नहीं यह कैसी विडंबना है कि वो खुद ही अनीति कर रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण को बोला जा रहा है अपन जे और अनीति छुड़ाए, जो लोगों की अनीति छुड़ा रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर, कि सूरदास जी कह रहे हैं कि राजधर्म तो यह है, जो प्रजा न जाही सताए। ये भी पूछा जाता है कि राजधर्म क्या होता है? राजधर्म वह होता है कि राजा के द्वारा प्रजा को नहीं सताया जाना चाहिए। प्रजा के हितों की रक्षा किसी भी कीमत पर की जानी चाहिए, उनको उदास नहीं होने देना चाहिए। काव्य सौंदर्य में उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को भी उपलम्ब दिया गया है। गोपियां उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। बड़ी बुद्धि व चलत चराई में अनुप्रास अलंकार है। गोपियों का तर्क पठनीय है। संपूर्ण पद में ब्रजभाषा का माधुर्य दृष्टिगोचर होता है। महाकवि सूरदास ने योग संदेश को संदेश जैसे शब्दों के प्रयोग से ब्रज की जो भाषा है उसकी सुकोमलता को उभारा है। व्यंग्यात्मक शैली में बात कहने से कथन प्रभावशाली हो उठे हैं। संगीतात्मक शैली के कारण हर शब्द संगीत में हो उठा है। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। सबसे पहले
सीबीएसई ने 2012 और 14 में पूछा हुआ है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियों के अनुसार कृष्ण के निकट रहकर प्रेम के महत्व तथा वियोग की पीड़ा को समझ न पाना उद्धव का क्या है, दुर्भाग्य है। वो सौभाग्यशाली नहीं कह रही है, वो तो उनपे व्यंग्य कर रही है। किंतु अतिथि देवो भव परंपरा का निर्वाह करते हुए शिष्टाचारवश वे प्रत्यक्ष रूप से उद्धव को कटु वचन न कहकर व्यंग्य का सहारा लेती है। वे प्रत्यक्ष रूप से उद्धव को भाग्यशाली कहकर प्रशंसा करती हैं, पर प्रेम के आनंद से वंचित उद्धव निपट अभागे हैं। क्या है? अभागे, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सानिध्य है, उनके पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हैं, उनके श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं। दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में निमग्न रहकर भी उससे निर्लिप्त रहने वाले कमल के पत्ते से, पहली बात याद रख लेना, कमल के पत्तों से तथा जल बूंदों से अप्रभावित रहने वाली तेल की गगरी। दूसरा है तेल की गगरी, पहला है कमल का पत्ता और दूसरा तेल की गागर से की गई है। इस पर पानी की बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों को ही, जैसे कमल का पत्ता तो पानी में ही रहता है, फिर भी वह निर्लिप्त रहता है। और दूसरा, अगर तेल लगी हुई गगरी को पानी में डुबोकर बाहर निकाल लिया जाए थोड़ा, तो उस पर भी कोई प्रभाव नहीं होता। आगे, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। सीबीएसई ने 2012 में पूछा है। ज्ञानी उद्धव बड़े विश्वास के साथ गोपियों को विरहाग्नि शांत करने और उन्हें निर्गुण ब्रह्म, कौन सा संदेश देने आए थे? निर्गुण ब्रह्म का, तथा योग साधना का, किसका? योग साधना का संदेश देकर उनकी सहायता करने आए थे। लेकिन गोपियों ने उन्हीं पर व्यंग्य की बशार कर दी। जल में रहने वाले कमल के पत्ते तथा तेल की गागर की तरह उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपने नीरस स्वभाव के कारण कृष्ण प्रेम रूपी नदी में स्वयं को निमग्न नहीं किया, इसलिए वे व्यंग्य रूप में उन्हें भाग्यशाली कहकर उनका उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। गोपियों के अनुसार योग संदेश के योग्य वही हो सकता है जिनके मन में चक्री हो, जिनका मन चंचल हो, जिनका मन अस्थिर हो। वह बोल रही है कि यह योग संदेश हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उनको संदेश सुनने के बाद कैसा लगा? यहाँ कहा गया है कि विरहाग्नि में घी का काम किया। पहले ही आग तो जल रही थी, लेकिन योग संदेश जैसे ही आया तो उनको ऐसा लगा कि जैसे आग में घी, मतलब और जोर से आग जलने लगी हो, उनके तन मन को और आग लग गई। वो क्यों लगी, और ये देखते हैं। एक तो पहले ही गोपियां कृष्ण के वियोग में, किसके वियोग में? विरहाग्नि में जल रही थी, श्री कृष्ण के जल रही थी। उद्धव ने ज्ञान योग का संदेश देकर उन्हें विरहाग्नि को बढ़ाकर उसमें घी डालने का काम किया। उद्धव के योग संदेश से एक तो श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए, उनकी पहली प्रॉब्लम थी। उसके बाद वो आए भी नहीं। उसके बाद वो उसी अवधि आधार आस आवन की एक समय का जो कालखंड था, उसी के आधार पे वो जी रही थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या भेजा? किसको भेज दिया? उद्धव को योग संदेश देकर। तो इसीलिए उनको वो अच्छा नहीं लगा। उद्धव के योग संदेश से गोपियों की विरहाग्नि बढ़ गई, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि अब श्री कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे। उनकी आशा की डोर थी, वो टूटने के कारण वो व्याकुल हो गई। मर्यादा न लही, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? गोपियां ब्रज में कृष्ण के आने का इंतजार धैर्य धारण करके करती रही। जैसे कोई भी धरना प्रदर्शन होता है तो वहां लोग आराम से बैठे होते हैं कि कोई ना कोई आएगा और हमारी समस्या का समाधान अवश्य करेगा। 100% उनको ऐसा लगता रहता है। तो गोपियां भी आराम से वहां पर धैर्य धारण करके बैठी हुई थी। कहां पर? ब्रज में। कहां बैठी हुई थी? ब्रज में। और वो किसके आने का इंतजार कर रही थी? कृष्ण के आने का इंतजार। कैसे? धैर्य धारण करके। पर कृष्ण ने स्वयं ने आकर किसको भेज दिया? उद्धव को।
ब्रह्म का उपदेश बीमारी सा लगा। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण निम्न ही रहा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के कथनानुसार सच्चा राजधर्म यही है कि राजा की प्रजा स्थायी न जाए, उसके कष्टों को बढ़ाया न जाए। लेकिन उद्धव के हाथों जो निर्गुण ब्रह्म तथा योग साधना का संदेश आया, उससे तो गोपियां अधिक पीड़ित व आहत हुई हैं। गोपियों को इस तरह दुखी करके श्री कृष्ण सही राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? ऐसे कोई परिवर्तन बताने हैं हमें। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण बिल्कुल बदल गए हैं। वे ब्रज के लोगों तथा गोपियों से प्रेम करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, इसका मतलब। लेकिन मथुरा जाते हैं वे सब कुछ भूल गए हैं। कहाँ जाकर? मथुरा जाकर गोपियों को दर्शन न दिए तथा उन्हें योग साधना अपनाने के लिए वहां से उन्होंने संदेश भेजा है। इन सभी परिवर्तनों के कारण गोपियां कृष्ण से अपना मन वापस लौटाने की बात कह रही हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखनी है। क्या लिखना है? वाक चातुर्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो लिखनी है। सबसे पहली बात, गोपियां श्री कृष्ण की याद में केवल रोती तड़पती ही नहीं अपितु मुस्कुराती भी हैं। वे उद्धव पर व्यंग्य करती हैं। क्या करती हैं? व्यंग्य। किस पर? उद्धव पर। उद्धव को अपने निर्गुण ज्ञान पर बहुत अभिमान था। किसको अभिमान था? उद्धव को। ठीक है, इसीलिए वो गोपियों के पास आया, परंतु गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से उन्हें परास्त कर दिया। पराजय किसकी हुई? उद्धव की। उनके वाक चातुर्य की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहली बात, गोपियां तर्कशील हैं। उनके तर्क अकाट्य हैं, काटे नहीं जा सकते, तथा वे अपने तर्कों के बल पर उद्धव की बोलती बंद कर देती हैं। क्या कर देती हैं? उद्धव की जो बोलती बंद कर देती हैं। गोपियां निर्भीक हैं। कैसी हैं? निर्भीक हैं, तथा वे किसी भी बात को कहने में झिझकती नहीं है। गोपियों की वाणी में छिपा व्यंग्य बहुत प्रभावशाली है, जिससे वे अपने वाक चातुर्य को धारदार बना देती है। गोपियां उद्धव को बड़भागी कहकर अपने कथन में व्यंग्य और वक्रोक्ति का ऐसा मिश्रित रूप प्रस्तुत करती हैं कि जो के पंडित उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। उनके पास कोई योग्य गोपियों के जो प्रश्न है उनका कोई उत्तर ही नहीं रह जाता। आगे है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। संकलित पदों के आधार पर सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भ्रमर गीत प्रसंग में सूरदास ने गोपियों के मुख से सगुण का मंडन और उद्धव के निर्गुण का खंडन कराया है। गोकुल में उद्धव का आदर सत्कार तो हुआ, परंतु उनके ज्ञान मार्ग और योग साधना की बातें सरल हृदय वाली गोपियों को कड़वी लगती है। भ्रमर गीत में गोपियों के प्रेम की तन्मयता का साकार चित्र उपस्थित हुआ है। श्रृंगार रस के अंतर्गत गोपियों के विरह की विजोग श्रृंगार के रूप में मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इसमें कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई प्रकट हुई है। गोपियों की वाग्विदग्धता की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हम अपनी कल्पना से और तर्क दे सकते हैं। जैसे, कृष्ण पर अपने मित्र उद्धव का गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए वे प्रेम के स्थान पर योग की बातें करने लगे। कृष्ण का प्रेम एकनिष्ठ नहीं है, वे भौरे की तरह है, जहां रस देखा वहीं ठहर गए। निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम गोपियों के लिए
असंभव है। कृष्ण का प्रेम हमारे प्रति नहीं है, वे तो कुब्जा के वश में है। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी। उद्धव ज्ञानी थे, वे नीति की बातें जानते थे, इसलिए वे ज्ञान की बातों से गोपियों को प्रभावित कर सकते थे। पर गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रेम की शक्ति थी, उनके वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की एक निष्ठा तथा दृढ़ विश्वास था, तभी वे भिन्न भिन्न तर्क देकर उद्धव को परास्त कर सकी। आगे है प्रश्न संख्या 15। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए? उनको अचानक क्यों लगा कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है, श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण जब ब्रज में रहते थे तब वे अपने मित्र ग्वालवाल व गोपियों से मिलते थे, लेकिन जब वे मथुरा चले गए तब से राजकाज को संभालने के कारण उन्होंने राजनीति के सभी दांव पेच सीख लिए। द्वारा योग संदेश भेजना भी उनकी कूटनीति का एक हिस्सा अंग है। अब उनका आचरण राजनीति को जैसा छलपूर्ण हो गया है। आज के राजनेताओं की कथनी व करने में पर्याप्त अंतर है। वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जनता को झूठे आश्वासन देते हैं। उनका कपटपूर्ण व्यवहार जनता को भ्रमित कर देता